हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक नॉलेज क्रिएशन चैनल में। कंप्यूटर से रिलेटेड कितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जितने भी बैंक्स या फिर अदर्स कंपटीशन एग्जाम्स है जो भी, उन सभी में ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए और मेरी वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 1। ए कंप्यूटर इज ए बॉक्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से फुल एक बॉक्स है। ऑप्शन ए चिप्स, ऑप्शन बी स्विचिंग डिवाइसेस, ऑप्शन सी सर्किट्स, या फिर ऑप्शन डी कंपोनेंट्स। हमारा जो कंप्यूटर होता है वह फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। किस चीज का है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विचिंग डिवाइसेस इज द राइट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से समझ पाओगे। ए नेटवर्क स्विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्विचिंग हब, ब्रिजिंग हब, officially make bridges is a computer networking devices that connects devices together on a computer networks by using packets switching to receive, process and forward data to the destination devices. एक नेटवर्क स्विचेस एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट होता है किससे? जो डेस्टिनेशन डिवाइसेस पर डाटा को रिसीव करना, प्रोसेस करना, फॉरवर्ड करने के लिए पैकेट स्विचेस का यूज करके कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, स्विचिंग डिवाइसेस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। A data structure consisting of several fields, some or all of which are instance of the same data structure is a called. इसमें पूछा गया है A data structure consists of several fields. एक डाटा स्ट्रक्चर जिसमें several fields शामिल है, some या all का सेम डाटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जो हमारी कुछ या फिर सभी जो भी हमारा सेम डाटा स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हमारा होगा बिड। बिड इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी गई है, इसको आप अच्छे से रीड करके क्वेश्चन को, अगर आपको डीपली समझना है बिड के बारे में तो आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द प्रोसेस एंड आर थस एबल टू एक्सेप्ट डाटा डायरेक्टली फ्रॉम एंड रिटर्न डाटा डायरेक्टली टू द प्रोसेसर। मोस्ट कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, तो जो डाटा को डायरेक्ट एक्सेप्ट करने और प्रोसेसर को डायरेक्टली डाटा रिटर्न करने में एबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स
which are attached to the CPU of a computer and which it can access are called. इक्विपमेंट्स, इसमें पूछा गया है कि इक्विपमेंट्स के जो पेजेस होते हैं जो कि कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा होगा आउटपुट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट्स, ऑप्शन सी प्रेफरेंस, ऑप्शन सी हमारा होगा प्रेफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी प्रेफरेंस इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने दी गई है। इसमें बताया गया है कि प्रेफरेंस यू कैन यूज विद योर कंप्यूटर, तुम्हारे कंप्यूटर के साथ प्रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। द मोस्ट बेसिक कंप्यूटर सेटअप यूजुअली इंक्लूड द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के जो सेटअप होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है? हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये तो हमारे बेसिकली सेटअप हो गए, बट you can plug many different types of devices into the extra port on your computer. These devices are called peripherals. तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि peripherals जो होते हैं हमारे, जिसका यूज आप अपने कंप्यूटर के साथ साथ कर सकते हैं, जो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस का यूज करते हैं, बट लेकिन आप अपने कंप्यूटर के एक्स्ट्रा पोर्ट में कई डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस प्लग कर सकते हैं। जो ये डिवाइसेस जो होते हैं पोर्ट्स में जो हम यूज करते हैं, इन डिवाइसेस को हम प्रेफरेंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन में डाटा को एंटर करने का प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन ए adds to the contents of the location. Option B is instructives of previous contents. Option C can use variations in its address number. या फिर ऑप्शन D is known as a read out operation. ऑप्शन ए में बताया गया है कि स्टोरेज डाटा में डाटा को एंटर करने का जो प्रोसेस है वह हमारा क्या है? लोकेशन में कंटेंट को ऐड करना, या फिर ऑप्शन बी प्रीवियस कंटेंट में को डिस्ट्रक्टिव मीन्स समाप्त करना। डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है किसी चीज को नष्ट करना या फिर समाप्त करना। प्रीवियस कंटेंट जो हमारा होता है इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रीवियस कंटेंट, या फिर ऑप्शन सी ऐड नंबर में वेरिएशन, एड्रेस नंबर में भिन्नता मीन्स वेरिएशंस के कारण, या फिर ऑप्शन डी इज नॉन एज ए रीड आउट ऑपरेशन, रीड आउट ऑपरेशन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी इज डिस्ट्रक्टिव्स ऑफ प्रीवियस कंटेंट्स। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना अगर आपको इस क्वेश्चन को डीपली समझना है, अदरवाइज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज नॉन एज। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा होगा कोड। जो भी प्रोग्राम्ड जो होता है, प्रोग्रामिंग करता है, वह जो भी कोडिंग लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? कोड के नाम से जानते हैं। ओके, ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज नॉन एज कोड। In programming, code is a term used for both the statement written in a particular programming language, the source code। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं, अदर्स लैंग्वेज है जैसे फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, C प्लस प्लस, जो भी ये लैंग्वेज हमारी होती है, इनके द्वारा जो कोडिंग की जाती है, ये हमारी, इसे हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है ट्रांसमिशन स्पीड कुड बी डिफाइंड एज। जो हमारी ट्रांसमिशन स्पीड होती है उसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा होगा द स्पीड विद विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। मीन्स ट्रांसमिशन स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? जिस स्पीड से डाटा ट्रांसमिटेड हो रहा है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द स्पीड विद विच डाटा इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। ट्रांसमिशन स्पीड को डिफाइन किया जा सकता है किससे? जिस स्पीड से डाटा ट्रांसमिटेड हो रहा है उसे ट्रांसमिटेड स्पीड कहा जाता है। इट इज कॉमनली मेजर इन बिट्स पर सेकेंड। इसे कॉमनली बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। टू बी मोर स्पेसिफिक इसे मेजर किया जाता है किसमें? मेगाबाइट, मिलियन बिट्स पर सेकेंड में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MBPS कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज 1988 announced the latest version of CD-ROM called CD-ROM XA extended architecture, which provides a documented means of integrating digital audio with computer data on a CD-ROM disk। तो जो 1988 में जिसने CD-ROM को एक्सटेंड करके लेटेस्ट वर्जन CD-ROM XA को अनाउंस किया, जो कि CD-ROM डिस्क पर कंप्यूटर डाटा के साथ डिजिटल ऑडियो को इंटीग्रेट करने का एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा होगा सोनी, बी फिलिप्स, सी माइक्रोसॉफ्ट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एन अरेंजमेंट टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट ISPs। एन अरेंजमेंट टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट ISPs। डिफरेंट ISPs को इंटरकनेक्ट करने का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? यह हमारा पेयरिंग कहलाता है। ओके, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। पेयरिंग क्या होता है? पेयरिंग इज ए रिलेशनशिप बिटवीन नेटवर्क अलाउइंग देम टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज ट्रैफिक। पेयरिंग जो होता है यह रिलेशनशिप है किसके बीच में?
नेटवर्क के बीच में, जो कि अलाउ करता है देम टू कनेक्ट करने के और ट्रैफिक एक्सचेंज करने के. ओके, using an internet exchange enable networks to peer in a cost effective scalable way that cuts transit costs and improves network performance. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा. With the development of digital computers, there has been an increasing study of the relationship among computers, the human nervous systems, and the human thinking process. The origin of the field of study is attributed to. इसमें पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर में डेवलपमेंट के साथ कंप्यूटर ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन थिंकिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी इंक्रीज हो रही है. तो स्टडी के फील्ड का श्रेय किसको जाता है? द ओरिजिन ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी इज एट्रीब्यूटेड टू. तो राइट आंसर हमारा होगा ऑर्बिटस वेनर्स इज द राइट आंसर. तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं. आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हमारी वीडियो पर ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो आप जितना अच्छी फीडबैक हमें देंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे. तो चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.